गंगा जेड़ा नीर कठे, अर्जुन जेड़ा तीर कठे। दुनिया में एड़ी चर्चा है, पाबूजी जेड़ा वीर कठे। दोस्तों, आज की कक्षा में राजस्थान के लोक देवताओं के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पाबूजी महाराज के बारे में। दोस्तों, पाबूजी महाराज रावसिहा के वंशज माने जाते हैं। पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, पाबूजी महाराज का जन्म जोधपुर में फड़ौदी के पास एक छोटा सा गांव है कोड़ूमठ गांव में 1239 ईस्वी को पिता धांधल जी राठौड़ व माता केमल दे के घर हुआ। दोस्तों, पाबूजी महाराज को ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ का देवता, लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। आज की कक्षा में हम पाबूजी महाराज से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। पाबूजी महाराज के बाद में हम मेहाजी महाराज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस कक्षा में पाबूजी महाराज व मेहाजी महाराज के बारे में जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से ये कक्षा लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, पाबूजी महाराज का जन्म और पाबूजी महाराज का जो मंदिर बना हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पाबूजी महाराज का जो मंदिर है यह कोड़ूमठ गांव है, फड़ौदी के पास में, जोधपुर जिले में कोड़ूमठ गांव में पाबूजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, जो पाबूजी महाराज है, पाबूजी महाराज का जन्म ही कोड़ूमठ गांव में हुआ था। पाबूजी महाराज रावसिहा के वंशज माने जाते हैं। यह है पाबूजी महाराज का मंदिर। दोस्तों, पाबूजी महाराज के बारे में अगर देखें कि पाबूजी राठौड़, तो पाबूजी राठौड़ के बारे में अगर चर्चा करें तो पाबूजी राठौड़ का जन्म कोड़ूमठ गांव, फड़ौदी, जोधपुर में, कोड़ूमठ गांव, फड़ौदी, जोधपुर में सन 1239 ईस्वी को पिता धांधल जी राठौड़ व माता केमल दे के घर हुआ। दोस्तों, पाबूजी महाराज रावसिहा के वंशज माने जाते हैं। दोस्तों, पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। हम बात करते हैं पाबूजी महाराज के बारे में कि पाबूजी महाराज का जो उपनाम है वो कौन कौन से उपनाम है। राजस्थान की परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाबूजी महाराज के अगर उपनामों के बारे में चर्चा करें तो पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पाबूजी महाराज को पंचपीरों में शामिल किया जाता है। राजस्थान के लोक देवताओं में 5 ऐसे लोक देवता है जिनको मुस्लिम धर्म भी अपने आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। उन्हीं में से एक है पाबूजी महाराज। दोस्तों, पाबूजी महाराज को मेहर जाति के मुस्लिम पीर के रूप में
रूप में पूजते हैं। मेहर जाति के मुसलमान पीर के रूप में पाबूजी महाराज की पूजा करते हैं। दोस्तों, पाबूजी महाराज के बारे में और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं। पाबूजी महाराज की जो घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालवी। घोड़ी केसर कालवी, घोड़ी का नाम था केसर कालवी। पाबूजी महाराज का जो विवाह है वह सुप्यारदे के साथ में हुआ। दोस्तों, सुप्यारदे का जो गांव था, सुप्यारदे का गांव, पाबूजी महाराज का जो ससुराल था वो था उमरकोट। उमरकोट के सूरजमल सोडा के घर पाबूजी महाराज परिणिजन के लिए गए थे, शादी के लिए गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है, पत्नी का जो नाम आता है, पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम सुप्यारदे। सुप्यारदे कौन थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री, उमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यारदे। दोस्तों, पाबूजी महाराज की जो कथा है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। तो हमारे YouTube चैनल पर एक पाबूजी महाराज की कविता है, उस कविता की 2-4 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, पाबूजी महाराज के पास में जब देवल चारणी वहाँ पर आती है तो पाबूजी महाराज बोलते हैं, कमदज बोल्या देवी तू झको संदेशो ल्याई है, खिचारी आ खुली चुनौती राठौड़ा सामी आई है, माता बात घणी भूंडी है, माता बात घणी भूंडी है, घोड़ा ने पाछा देवणरी, गाया घोड़ारी बात किसी, गाया घोड़ारी बात किसी, बात है खिचारा माथा देवणरी, परथे मनड़ा ने काठो राखो, परथे मनड़ा ने काठो राखो, मैं वचना ने नी हाराला, खिचारे बलशू दबा नहीं का मरजावाला का माराला। ये कहते हुए पाबूजी राठौड़ 3.5 फेरे 3.5 फेरे लेकर वह वहाँ से रवाना होते हैं। दोस्तों, आज भी पाबूजी महाराज के अनुयायी शादी में 3.5 फेरे लेते हैं। दोस्तों, पाबूजी महाराज उमरकोट से रवाना होकर अपने जो साथी थे, 3 साथी थे दोस्तों, चांदा, डेमा, हरमल, इन तीनों साथियों के साथ अपनी सेना के साथ जिंद्रावल खींची से युद्ध करने के लिए आते हैं और जोधपुर के देचू गांव के समीप इन दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोस्तों पाबूजी महाराज गायों की रक्षार्थ देवगति को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, पाबूजी महाराज के अनुयायी, पाबूजी महाराज के अनुयायी आज भी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं, आज भी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। दोस्तों, पाबूजी महाराज के जो सहयोगी थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, चांदा, डेमा, हरमल। चांदा, डेमा, हरमल पाबूजी महाराज के 3 सहयोगी थे। दोस्तों, पाबूजी महाराज के बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। दोस्तों, मारवाड़ में सिंध प्रांत से ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। यह ऊँट सिंध प्रदेश से लेकर आए थे। दोस्तों, ऊँट लाकर इन्होंने रेबारी जाति को दे दिया, राइका जाति को दे दिया, रेबारी जाति को दे दिया। इसीलिए राइका व रेबारी जाति के जो आराध्य देव है वह पाबूजी महाराज है। दोस्तों, राइका व रेबारी जाति के जो आराध्य देव होते हैं वह पाबूजी महाराज होते हैं। आपको बता देते हैं क्योंकि पाबूजी महाराज सिंध प्रदेश से जो ऊँट लेकर आए थे वो इन्हीं राइका व रेबारी जाति को दिया था। दूसरी एक जाति है दोस्तों नाइक या थ्योरी। नाइक या
थ्योरी, नाइक या थ्योरी जाति के भी आराध्य देव है पाबूजी महाराज। क्योंकि दोस्तों 7 नाइक व्यक्तियों को गुजरात का शासक इन्हें बंदी बना लेता है। उसका नाम था अन्ना बाघेला, और अन्ना बाघेला से पाबूजी महाराज ने इन 7 नाइक जाति के लोगों की रक्षा की थी। इसीलिए नाइक जाति पाबूजी महाराज को अपना आराध्य देव मानती है। एक दोस्तों जाति होती है भील जाति। भील जाति भी पाबूजी महाराज को आराध्य, क्योंकि भील प्रथाओं में कई स्थानों पर पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। दोस्तों पाबूजी महाराज किन लोगों के आराध्य देव है उनके बारे में हमने देखा। दोस्तों पाबूजी महाराज के जो अनुयायी है वो आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं। दोस्तों रेबारी जाति के आराध्य देव है पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज की जो फड़ है यह भोपा जाति के नाइक जाति के लोग पढ़ते हैं। यानी फड़ क्या होती है? एक इस प्रकार की एक कपड़े पर जीवन शैली लिखी हुई होती है। दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा की जो फड़ है वो प्रसिद्ध मानी जाती है, और इस फड़ के ऊपर देवताओं के चित्र अंकित होते हैं, और भोपा जाति के जो लोग हैं वह इनकी व्याख्या करके बताते हैं। दोस्तों पाबूजी महाराज की जो फड़ है उस पाबूजी महाराज की फड़ को भोपा लोग, जो नाइक जाति के भोपा होते हैं, वह पाबूजी महाराज की फड़ देते हैं। पाबूजी महाराज के फड़ में रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी महाराज की फड़ में रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पाबूजी महाराज की जो फड़ है वह ऊंट बीमार होने पर दिलाई जाती है। आपको पूछ सकते हैं ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। पाबूजी महाराज की जो फड़ दी जाती है उसमें पावड़े गीत गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र बजाते हुए। आपको ध्यान में रखना है पावड़े गीत गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र बजाते हुए। तो ये थी पाबूजी महाराज की फड़ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बाईं ओर झुकी जो पाग है वह किसकी प्रसिद्ध है? बाईं ओर झुकी पाग पाबूजी महाराज की प्रसिद्ध है। आपको ध्यान में रखना है बाईं ओर झुकी पाग यानी पगड़ी पाबूजी महाराज की जो मूर्ति बनी हुई है उस मूर्ति में भी उनकी पाग है वो बाईं ओर झुकी हुई है। दोस्तों पाबूजी महाराज के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन जानकारियों में आपको ध्यान में रखना है कि पाबूजी महाराज को हाड़ मास के देवता लक्ष्मण के अवतार, उनकी घोड़ी का नाम केसर कालवी, बाईं ओर झुकी हुई पाग। दोस्तों पाबूजी महाराज के जो अनुयायी होते हैं वह थाली नामक लोक नृत्य करते हैं। थाली नृत्य करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है थाली नृत्य करते हैं। पाबूजी महाराज का जो मंदिर है वह कोलूमठ जोधपुर में स्थित है। दोस्तों चैत्र अमावस्या को आपको ध्यान में रखना है, चैत्र अमावस्या को यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। चैत्र अमावस्या को यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है। दोस्तों ये थे हमारे पाबूजी महाराज। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इन पाबूजी महाराज के बारे में। दोस्तों पाबूजी महाराज का जो जन्म है वह कोड़ूमठ फड़ोदी जोधपुर में 1239 ईस्वी में पिता धांधल जी राठौड़ व माता केमलदे के घर हुआ। इनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे था। दोस्तों सुप्यारदे उमरकोट के शासक की पत्नी थी। उमरकोट के शासक जो सूरजमल सोडा थे उनकी पुत्री थी। लक्ष्मण का अवतार प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता गोरक्षक, हाड़ फाड़ के देवता मेहर जाति के मुसलमान पीर के रूप में पूजते थे। घोड़ी के सरकालवी, पत्नी सुप्यारदे, उमरकोट के सूरजमल सोडा। पाबूजी के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं। चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। नाइक, थ्योरी, भील और रेबारी जाति के आराध्य देवता फड़ भोपा देते हैं। रावण हत्ता, माठ वाद्य यंत्र, पावड़े गाते हैं। दोस्तों चांदा डेमा हरमल इनके अनुयायी थे। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। ऊँट बीमार होने पर पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक मेहाजी मांगड़िया के बारे में। मेहाजी मांगड़िया राजस्थान के पंच पीरों में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं मेहाजी मांगड़िया के बारे में।
मेहाजी मांगलिया। तो देखते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया। दोस्तों मेहाजी मांगलिया को ही पंच पीरों में शामिल किया जाता है। मेहाजी मांगलिया गायों की रक्षा व धर्म के मार्ग पर चलने वाले पुरुषार्थ व्यक्ति थे। दोस्तों मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम गोपाल राज था। पिता का नाम गोपाल राज था। तो देखते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया के बारे में जो देखा था हमने, मेहाजी मांगलिया ने जैसलमेर के शासक रांगदेव भाटी से गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। आपको ध्यान में रखना है मेहाजी मांगलिया के बारे में। दोस्तों मेहाजी मांगलिया देखते हैं, मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया ने जैसलमेर के शासक, ये जो मंदिर है मेहाजी मांगलिया का, दोस्तों इस प्रकार से मेहाजी मांगलिया का मंदिर है। मेहाजी मांगलिया ने जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक रांगदेव से गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया। दोस्तों जैसलमेर के शासक रांगदेव से गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया। इनके पिता का नाम गोपाल राज था। इनके पिता का नाम गोपाल राज पंवार या शांकला थे। ये दोस्तों पंवार या शांकला थे। मेहाजी मांगलिया के आगे इसलिए लगा क्योंकि ये ननिहाल में रहा करते थे और ननिहाल का गोत्र मांगलिया था, इसीलिए इनको मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेहाजी मांगलिया ने रावचूड़ा को एक तलवार भेंट की थी और मेहाजी मांगलिया रावचूड़ा के समकालीन थे। जो मारवाड़ के शासक थे रावचूड़ा के समकालीन थे मेहाजी मांगलिया। दोस्तों मेहाजी मांगलिया ने रावचूड़ा को एक तलवार भेंट की थी। ये पूछ सकते हैं आपको, रावचूड़ा को तलवार भेंट किसने की? जो मेहाजी मांगलिया है। मेहाजी मांगलिया का भव्य मंदिर बापिणी गांव जोधपुर में बना हुआ। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, बापिणी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया के भव्य मंदिर का निर्माण हो रखा है। दोस्तों मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है, इस मंदिर में घोड़े के ऊपर अश्वार की मूर्ति है। घोड़े के ऊपर अश्वार की मूर्ति है मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया किसके ऊपर बैठे हैं? घोड़े के ऊपर बैठे हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, घोड़े के ऊपर बैठे हैं। इनके घोड़े का जो नाम था वो था किल्ड काबरा। किल्ड काबरा आपको ध्यान में रखना है। मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा था वो था किल्ड काबरा। दोस्तों मेहाजी मांगलिया का जो मेला भरता है वह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, आपको ध्यान में रखना है, मेहाजी मांगलिया का जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है। दोस्तों इसी दिन क्या होती है? कृष्ण जन्माष्टमी होती है। मांगलिया गोत्र के जो लोग हैं वो मेहा जयंती मनाते हैं इस दिन। दोस्तों मेहा जयंती या मेहा अष्टमी, मेहाजी अष्टमी मनाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ मेहाजी का भव्य मेला भरता है। दोस्तों मेहाजी मांगलिया के मंदिर में मांगलिया जाति का पुजारी होता है। मांगलिया जाति का पुजारी होता है। मेहाजी मांगलिया के मंदिर में मांगलिया जाति के पुजारी होता है। दोस्तों जन मान्यताओं के अनुसार मेहाजी मांगलिया के मंदिर में जो पुजारी पूजा करता है उसका वंशवृद्धि नहीं होता, उसे गोद लेना होता है। दोस्तों हमने मेहाजी मांगलिया के बारे में देखा, हमने पाबूजी महाराज के बारे में देखा। दोस्तों आज की कक्षा के 2 क्वेश्चन आप बताएंगे कि
पाबूजी महाराज का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम।